साथ साहिल केरनी नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री विकास कार्यों का निरीक्षण किया। सुरेंद्र चौधरी ने निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी विकास कार्यों के पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी ध्यान रखने की बात कही। डोडा नगर परिषद डोडा के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारी ने भी नियमित करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इन सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल की है। सफाई कर्मियों ने धमकी दी कि जब तक सीएम उमर अब्दुल्ला उनकी मांगे पूरी नहीं करते तब तक उनकी काम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। डोडा नगर परिषद डोडा के दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों ने भी नियमित करने सहित पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इन सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल की है। सफाई कर्मियों ने धमकी दी है कि जब तक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उनकी मांगों को पूरा नहीं करते तब तक उनकी काम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। और देखना अब यह होगा कि यह काम छोड़ो हड़ताल का कितना असर जो है डोडा वासियों पर पड़ता है, क्योंकि सफाई कर्मियों का हड़ताल पर जाना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है। पर उन सबके बीच में जिस तरह से अपनी मांगों पर अड़े हुए ये लोग हैं, जहां तक इनकी मांगे जायज हैं उस पर भी ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोडा से। वसीम, इनकी हड़ताल कहां तक जायज है, इनकी मांगे क्या क्या हैं, और मांगे जो है अगर जायज हैं तो पूरी क्यों नहीं हुई? बिल्कुल साहिल, देखिए अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी को लेके लगातार पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी जायज डिमांड को लेके, हालांकि इन लोगों ने पिछले दिनों पे आपने देखा था, इससे पहले चक्का जाम किया कुछ देर के लिए, उसके बाद डिटेन भी ये लोग हुए और सरकार ने जरूर जो है इनके साथ वादा किया आपकी जायज डिमांडों को पूरा किया जाएगा। मगर आज नौबत वही आ चुकी है, फिर से ये लोग सड़कों पे आए, क्योंकि अब जो सरकार थी इस सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें, और हालांकि इससे पहले जो उमर अब्दुल्ला साहब सीएम रह चुके हैं उस दौरान भी इन लोगों को जो है बताया गया था और इनके ऊपर काम भी किया गया था, कुछ लोगों को परमानेंट भी किया गया था। आज फिर से आप देखेंगे कि इन लोगों ने एक कॉल दे दी कि जिसमें हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। जिला डोडा के अंदर आप देखेंगे म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर 17 वार्ड है, 17 वार्डों की बुरी कंडीशन है, क्योंकि मैं बताता चलूं जहां पे रमजान का बड़ा पाक महीना और इन लोगों ने एक अनाउंसमेंट कर दी है कि काम छोड़ हड़ताल हम लोग करेंगे। तो आज जिला डोडा के अंदर इन लोगों ने प्रदर्शन किया और अपने ऑफिस के अंदर पूरा जो काम छोड़ हड़ताल इन लोगों ने की, कहीं पे सफाई इन लोगों ने नहीं की है। तो सरकार जो इस वक्त की है वो उनसे कई सारी उम्मीदें हैं और इनका ये भी मानना है कि 2 दिन का हम टाइम देते हैं, 2 दिन तक अगर सरकार सुनती है 2 दिन के बाद हम दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। तो ये देखना होगा कि सरकार जो वक्त की है वो इनके लिए किस तरह की राहत की सांस देती है। जी साफ तौर पर आपका कहना है कि ये हड़ताल सिर्फ आज के लिए है, कल से हड़ताल नहीं होगी, पर 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन के बाद जो है ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, तो उसका कितना असर? देखिए मैं आपको बताता चलूं, ये आज से ही हड़ताल की कॉल इन लोगों ने दे दी है। हालांकि कल इन्होंने कहा था कि यानी कि आज से संडे से इन लोगों ने हड़ताल कर दी है। तो यानी कि अगर सरकार इनकी बात इन दिनों तक नहीं सुनेगी, 26 तारीख को ये यहाँ से निकल के दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। तो देखना होगा कि जो सरकार को इनने अल्टीमेटम दिया है कि इस टाइम तक हम आपको वेट करेंगे, तो अगर कोई रास्ता बीच का निकलता है। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या इनकी कोई वार्ता जो है वो प्रशासन के साथ हुई है? देखिए साहिल, इससे पहले भी ये डिप्टी सीएम के पास गए हैं। जहां तक इन लोगों का मानना है, इनका जो स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। इससे पहले भी कई सारे आश्वासन हमें दिए गए, हमें टेबल पे बातचीत करने के लिए बुलाया, मगर उसके बाद कुछ महीनों की डेट जब दी जाती है तो महीनों के बाद फिर बात गुम हो जाती है, यानी कि उस बात की तरफ कोई तवज्जो देता नहीं है। अब इन लोगों ने यह कहा कि काम छोड़ हड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार अगर इस बात को नहीं सुनेगी तो आने वाले टाइम में हम जो अपनी फैमिली मेंबर्स हैं उनको सड़कों पे लाएंगे। इससे पहले भी आपने देखा था, जिला डोडा से खबर निकल के आई थी, इन लोगों ने जब काम छोड़ हड़ताल की थी, जो परमानेंट जो सफाई कर्मचारी है उनको जब काम पे लगाया एडमिनिस्ट्रेशन ने, इन लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, इन लोगों को फिर पुलिस ने डिटेन भी किया था। तो उस तरह की तस्वीर ये लोग नहीं चाहते बननी चाहिए। उससे पहले अगर मौजूदा जो सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार से कई सारी उम्मीदें हैं, यहाँ के एमएलए अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो मुझे लगता है सरकार बीच का रास्ता इनके लिए निकालती है। जी वसीम, ये तो अभी हाल ही की बात है कि सरकार बने अभी कुछ ही महीनों का वक्त गुजरा है, उससे पहले एलजी प्रशासन था, तो
जी उनको भी नियमित करने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो अमल में लानी चाहिए थी, क्योंकि इनका जो मांगे हैं ये आज की नहीं बहुत पुरानी चली आ रही हैं। तो क्या कोई कवायद नजर आई थी इस बाबत? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन से पहले इन लोगों के साथ जो भी चाहे आप कोई किसी लीडर को लेके भी बात करें, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाही, तो जहां जहां पे भी ये डेली बेसिस काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के में, इन लोगों का मानना है कि जो भी लीडर्स हमारे थे उनसे जब हमारी बात हुई थी, हालांकि सरकार जो वक्त की थी उनने भी इनके साथ आश्वासन किया था कि अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो आपको हम परमानेंट करते हैं। मगर अब इनका ये मानना है कि जहां पे वादा हमारे साथ किया गया था तो वादा हमारा पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये इनका एक बहुत बड़ा सवाल है। जहां तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी उम्मीदें कई सारी हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर हमने किसी शख्स को असेंबली में चुन के भेजा है तो चुन के अगर भेजा गया है तो उसको हमारे मुद्दे वहां पे उठाने चाहिए थे। और जहां पे बजट को लेके बात कर रहे हैं कि बजट एक एमएलए अगर वो कह रहा है कि मुझे 3 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, 1.5 लाख अगर वो ले रहा है, अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें 9,000 तनख्वाह है, कोई शख्स अपने 1.5 लाख रुपए से खुश नहीं, वो 3 लाख चाहता है। तो ये लोगों का मानना है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि हमें तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारी तनख्वाह को भी बढ़ाएं और रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारे लिए कोई फ्रेम की जाए। तो देखना होगा साहिल कि इसमें सरकार किस तरह का डिसीजन लेती है, जो वक्त की मौजूदा सरकार है, और कौन कौन एमएलए इन लोगों के हक में उतरते हैं। जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि एक विधायक आम आदमी पार्टी के महराज मलिक भी जीत के वहां पहुंचे हैं असेंबली के अंदर, क्या वाकई ही लोगों की समस्याओं का हल वो निकाल पाएंगे एक अकेली सीट से? बिल्कुल साहिल, देखिए इन लोगों की आज महराज मलिक से बातचीत हुई है टेलीफोनिक, जहां तक इन लोगों का मानना है, और इन लोगों को पूरा आश्वासन उनकी तरफ से मिला है कि आपका मुद्दा जरूर असेंबली में उठाया जाएगा और आपके लिए कोई सरकार से बातचीत की जाएगी, बीच का रास्ता निकालना चाहिए सरकार को और एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए। इन्हीं लोगों की खाली बात नहीं है, चाहे वो डेली वेजर हर एक डिपार्टमेंट में है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हम बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, या जो म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर जो लोग कर रहे हैं, या जो अलग अलग एरियाज में जो लोग काम कर रहे हैं डेली वेजर, चाहे वो पीटीडीज में है, तो उन्होंने कहा है इन लोगों को कि आपकी बात वहां पे उठाई जाएगी। और देखना होगा कि क्या महराज मलिक इस मुद्दे को उठाते हैं, उनके साथ बाकी जो एमएलए हैं क्या वो भी इस मसले को वहां जो है उठाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि असेंबली इस वक्त चल रही है, असेंबली में अगर ये सवाल उठता है, अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान देती है, तो मुझे लगता है इनके लिए आने वाले टाइम में ईद के लिए कोई बड़ा डिसीजन सरकार ले सकती है। जी धन्यवाद वसीम, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने प्रदेश का राज्य का दर्जा जल्द बनने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड वापस लेने के लिए तभी प्रदेश वासियों को भगत सिंह बनाना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को और जम्मू के व्यापारियों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री ने आरक्षण को लेकर भी चर्चा की। ये बात कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू में आयोजित शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह के दौरान कही। सबने मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला ये सब हम करेंगे और रिजर्वेशन की मांग की बड़ी जेन्युइन डिमांड है। मैंने तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कोटा पूरा कर दिया आरटीओ लगा के, और मैं चाहूँगा बाकी वाले भी उस पर उतरे, फ्री बसेस के लिए महिलाओं के लिए किया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में हम कोशिश करेंगे एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर बनाएं। सबसे पहले हम चाहते हैं हमारी स्टेट जो हमसे ली गई है उसके लिए हमें भगत सिंह बनना है वो वापस दी जाए, और जम्मू का व्यापारी, जम्मू का बेरोजगार, जम्मू का ट्रांसपोर्टर, ये सब है, इनके लिए कुछ ना कुछ करना। दरबार मूव हो जाए, यहाँ IT पार्क्स खुलें। डॉक्टर साहब ने, सब ने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला ये सब हम। बलिदान दिवस पर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया गया। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिनमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में ज्वेल चौक में शहीद आजम भगत सिंह फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने प्रतिभाग किया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। पहले मैं उनको शत शत नमन करूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश की खातिर। जिस आज़ाद मुल्क में, हिंदुस्तान में हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, ये सब उनकी बदौलत है। और मैं चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी को उनका जो बलिदान था वो याद कराया जाए, और इस पे चैप्टर्स भी होने चाहिए और इस पे बड़े बड़े स्मारक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सही फ्रीडम फाइटर्स यही थे जिन्होंने अपने परिवार को छोटी उम्र में 22-23 साल की उम्र में खुदीराम बोस जी की तरह
23 साल के थे, एक 22 साल के थे। तो उस उम्र में जब बच्चों को समझ नहीं होती, उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ लिखा। एक क्रांतिकारी लोग थे और जो बातें उन्होंने कही थी कि आप मेरे को क्रश कर सकते हो लेकिन मेरी सोच को क्रश नहीं कर सकते, और अगर इन बहरी गूंगी सरकारों को आपने अपनी आवाज़ बुलंद करके सुनानी है तो आवाज़ जो है वो धीमी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम तो खुद भगत सिंह जी के चाहने वाले हैं, हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो। पिछली सरकारों ने क्या किया उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन अगली पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है। दर्जा तो हमारे दिलों में सबसे ऊंचा है इनका, तो हम चाहेंगे कि ये ज़रूर दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए। तो कुछ डिमांड थी, डिमांड थी, एक तो अच्छा से स्मारक बनाना, एक अच्छी सी इनकी जो है यादगार में वो बनाना, और वो हम चाहते हैं 3 मूर्तियाँ और एक बस की डिमांड बड़ी आई। हम यहाँ से मैं खुद जाना चाहूँगा, ये हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं, हम वो उस पर हम वर्कआउट करेंगे। और जैसा डॉक्टर साहब ने, सब ने, मंजीत जी ने, डिम्पल साहब ने बोला, ये सब हम करेंगे। और रिजर्वेशन भाजपा द्वारा जम्मू के त्रिगुड़ा नगर कार्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के संगठन महामंत्री अशोक कोल, विधायक विक्रम रंधावा और पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी शहादत का दिन है और शहादत को यहाँ पर याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी जिला की टीम यहाँ पर आई है। इसके हमारे अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी हैं और इसी के साथ माननीय अशोक कोल जी, हमारे यहाँ के माननीय विधायक विक्रम रंधावा जी, जयदीप जी और हमारे अन्य जो साथी हैं यहाँ पर आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो 2 प्रकार की विचारधाराओं की बात की जाती है। एक तो कहा जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ऐसा नहीं है। इन वीरों की शहादत ना होती, ये उधम सिंह जैसे लोग अपनी क्रांतिकारी की जो कर्तव्य है उन्होंने ना दिखाए होते, लाला लाजपत राय को लाठियों से साइमन कमीशन गो बैक के नारे ना लगे होते, तो शायद ये आज़ादी का रिजल्ट इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। इन शहादतों को याद करने का दिन है। नींव का पत्थर बने हुए ये लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी हमारे जो सही जिनके कारण से आज़ादी मिली है उनको बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फिर से इन लोगों के नाम पर स्कूलों का रखना, मार्गों का रखना, इस प्रकार की कोशिश की है। हम आज संकल्प करें कि इनकी शहादत को भूल नहीं पाएंगे और हम आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद करें। इसके लिए हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी किताबों में, हमारे घरों में, हर जगह यहाँ इस प्रकार के संस्कारों को और उन दिनों को मनाने की जरूरत है। ये जो शहादत हुई, इसके कारण से देश आगे बढ़ा। आज देश जो भी है, उधमपुर में शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी द्वारा शहीद भगत सिंह पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सदस्यों ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जीवन पर प्रकाश भी डाला गया। हम हर साल की तरह ये शहीद दिन बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे देश की खातिर। और ये मतलब 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ और 23 मार्च 1931 को शहीद हुए। इनके साथ राजगुरु भी थे, भगत सिंह भी थे, इशफाकुल्ला खान थे, अब्दुल हमीद थे। इन्होंने अपनी देश की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी। और जलियांवाला बाग जो है ना, वो है 13 जुलाई 1919 को अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तानी पर हमला किया। कई हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए और इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, इसलिए हमें आज़ादी मिली। आज हम उन्हीं की बदौलत हम जहाँ पर खड़े हैं। और दूसरा, जो हमारे साथी थे मास्टर लुदरमणि साहब, आज इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो हमें बहुत उनकी घाटा हो गया हमें उनके जाने से, लेकिन वो हमारे आज बीच में नहीं रहे। दूसरा अब्दुल मजीद खान, वो भी नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन बड़े साथी हमारे छूट गए। इसलिए हम ये यादगार कमेटी उधमपुर हर साल की तरह हम बनाते हैं। 23 मार्च का दिन मनाया जा करता मेरा थोड़ा सा भारत देश में मना रहे हैं ऊपर कर नौजवान सूर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने देश की खातिर शहीद हुए और अपनी जान निछावर की।
इशारे नहीं की, बल्कि उस वक्त इनकलाब की घड़ियाँ चल रही थी, पूरा देश डगमगा चुका था। ये अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर ये नौजवान आगे आए तो भारत को इसका रिजल्ट मिलेगा और आज़ादी हासिल होगी। आज फख्र है उन पर जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी हासिल की, उनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है और सारे नौजवान तबकों को सीखना चाहिए कि देश कैसे हुआ, कैसे आज़ाद हुआ, कैसे आगे पहुंचा। अगर यही आज़ादी हमारी आगे चलती रही, हर कौम, हर जात, हर बरादरी एकता के लिए आगे चलेगी, तो चाहे ये बहुत दिन दूर नहीं कि देश हमारा आगे और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। मैं उसके साथ ही अपने एक हमारे साबका मंत्री जैडियो साहब जिन्होंने भक्त चारक कमेटी का उद्घाटन और पूरी प्रेरणा हासिल की, आज हम अफसोस प्रकट करते हैं कि आज हमारे दरम्यान नहीं है और उम्मीद करते हैं। जम्मू के आरसपुरा में शहीद भगत सिंह की याद में शहीदी दिवस कार्यक्रम मनाया गया। यह कार्यक्रम भगत सिंह यादगार कमेटी द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कमेटी के प्रधान मनदीप सिंह, कांग्रेस नेता भूषण डोगरा समेत कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी का 94वें शहीदी दिवस जिहड़ा यादगार कमेटी की तरफों मनाया जा रहा है। साथियों, भगत सिंह की जिहड़ी भगत सिंह ने इनकलाब का नारा लाया। इनकलाबी का मतलब बेसिकली यही कि बुनियादी तौर पर तब्दीली निचली सतह तक आंदी। अज असीं सारे इत्थे बैठे दे हां, असीं खुद ही विचार करना कि क्या तब्दीली थले तक आई है कि नहीं आई, या उपर दे हाकम जिहड़ी तब्दीली का आनंद मार रहे हैं, या किहड़ी आज़ादी की जिहड़ी गल भगत सिंह करदा ही, क्या वो आज़ादी सुंबरतन समाज के अंदर सानू मिली है या नहीं मिली। तो वो चीज़ों का ही अज 94वें शहीदी दिवस के उत्ते अज विचार करने की जरूरत है। क्या समाज के अंदर सानू बराबरता मिली, हर बंदे नू एजुकेशन का अधिकार मिलिया, मैडिकल अवस्था हस्पतालों की ठीक हुई है कि नहीं हुई। अज नौजवानों के उत्ते रोजगार के जिहड़े बड़े बड़े संकट बने दे, क्या वो सरकारां जिहड़ियां मसले हल कर रही हैं कि नहीं कर रही, या मल्टीनेशनल कंपनियां जिहड़ियां पूरा तरीके दे नाल देश के अंदर उस व्यवस्था का आनंद मान रही हैं। अज सानू जातां ते बरादरियां दे विच वंड के समाज नू खेरू खेरू किया जा रहा है। भगत सिंह ने जेल के अंदरों ही उस वक्त भी जेल के अंदरों आज़ादी की अपनी समाजिक व्यवस्था के उत्तर एक बड़ा बड़ा इनकलाब का जिहड़ा नारा लाया ही कि जात व्यवस्था के उत्तर मेरा कोई भी जिहड़ा विचार है वो साझा है, सब जातां धर्मां बराबर ने हैगियां। जेल के अंदरों ही भगत सिंह ने जिहड़ा जेल के अंदर उसकी सफाई की व्यवस्था करता ही, अंदर जेल अंदर उहदे घरों खाना मंगाउण दा एक प्रण किया और धरना। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। सुरक्षा बलों ने भद्रवा के भालरा इलाके में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस दौरान एक पिस्तौल, 25 AK गोलियां, 3 पिस्तौल मैगजीन और 6 राउंड शामिल हैं। आपको बता दें कि यह बरामदगी सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान के दौरान की गई है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। भारतीय सेना ने मेंढर उपमंडल के सीमावर्ती लोगों के लिए चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मेंढर उपमंडल के ढेरी गांव में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ढेरी गांव के 200 से 230 से अधिक निवासियों को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की गई, जिसमें व्यापक चिकित्सा जांच, मुफ्त दवा वितरण, जानवरों की मुफ्त जांच और जानवरों की दवा भी प्रदान की गई। जनता ने इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद किया। बेनिफिट हमें हर किस्म की, जैसे हम मेंढर जाते हैं तो कीमती दवाई लेते हैं, अभी यहाँ पे हमें फ्री दवाई मिल रही है। तो साल में 2 बार तो कैंप हो गया इस फौज की तरफ से। तो हर वक्त जब भी हमें कोई मुश्किल पड़ती है तो हमारे साथ फौज खड़ी हो जाती है। देखिए जी, ये मिडिल स्कूल देरी डबसी है। ये एरिया जो है वो अक्रॉस द फेंस पाया जाता है। यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू वेटनरी या हेल्थ इश्यूज जितने भी हैं उनको मीट आउट करने के लिए आर्मी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आज जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यहाँ आर्मी का जो कैंप लगा हुआ है, इसमें देख रहे हैं आपके लोग भी कितने दूर दूर से आए हुए हैं लोग, और काफ़ी यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, मतलब मेडिसिन वगैरह भी दी जा रही है। मेरा नाम अब्दुल्ला हमीद है। मैं देव डब्स का रहने वाला हूँ, 0 लाइन पे हूँ। हमारे यहाँ जो अलसी लेन है बहुत करीब है। हम सबसे पहले अपने आर्मी सी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सी साहब ने बहुत मदद की है। यहाँ मेडिकल दवाई के लिए हमारे
पूरे गांव को बुलाकर मुफ्त में दवाई दिया है। बाकी हमारे यहाँ के जो पशु हैं, पशु बीमार होते, बहुत पशु बीमार थे, सबको सीओ साहब ने डॉक्टर बुलाकर दवाई दिया है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ रहने वाला हूँ। तो वेटनरी कैंप लगाया, हमारी फौज की तरफ से लगा। इसके लिए हम तहे दिल से अपनी फौज का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत दिक्कत पड़ती थी। यहाँ से हम मेंढर अपनी पशुओं को लेके जाते थे, तो आज हमारी ये फौज ने यह किया कि यहाँ पर कैंप लगा के तो हमारे पशुओं का इलाज किया। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं फौज का। डेरी डबसी गांव में रहने वाले हैं, मतलब बॉर्डर एरिया, यहाँ LOC के ऊपर, 0 लाइन के ऊपर है हम। तो हमारा ये यहाँ फौज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। 18 कमाओ है यहाँ, तो इन्होंने आके यहाँ वेटनरी कैंप लगाया, हमारे माल मेशी के लिए दवाई डोजिंग किया, हर किस्म की माल को यहाँ मौके पर लाया, भेड़ बकरी को लाया। पानी की समस्या से जूझ रहे जिला पुंछ के गांव सरल के ग्रामीणों ने हैंडपंप लगाने वाली मशीन को रोककर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप था कि स्थानीय लोग पीने के पानी की भारी किल्लत से परेशान है और जल शक्ति विभाग को बार बार अर्जियां भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी इस परेशानी का कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि जब तक विभाग उनके गांव में हैंडपंप नहीं लगाता तब तक वह मशीन को दूसरी जगह पर नहीं जाने देंगे। आपको बताते चलें कि यह मशीन गांव सोकड़ सरल में हैंडपंप लगाने के बाद लौट रही थी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोर वाली गाड़ी जो आई है वो निकाला ऊपर में, हमारे मोहल्ले में बोर आया था और इन्होंने उठा के दूसरे गांव में निकाल दिया। हम ये कहना चाहते हैं कि ये गाड़ी आई हुई है, हमारे लोग देखो कितने 300-400-500 गाड़ी हैं, आप बोर यहाँ निकाल कर ये गाड़ी नीचे जाएगी। हम DC साहब से ये तय करना चाहते हैं कि हमारे इस जगह में इसी वक्त ये बोर निकाल के जाना। हम ये कहना चाहते हैं, दोबारा के लिए नहीं है, ये गाड़ी आई है इसी वक्त निकाल के जाना। बहुत गरीब लोग हैं, हम दिन तोड़ के आप चुके हैं दिन को, ये बोल आज दिन में निकलना चाहिए। हमारे पहले आया था, यहाँ से उठा के दूसरी जगह में लगा दिया। जल शक्ति भी यहाँ हमारे इस गाँव में गाँव नाड़ी में कोई जल शक्ति किसी ने कोई पैर नहीं निकाली। पंचायत सरल और वार्ड नंबर 8, 9 और 10 का यहाँ आवाम गठी हुई है। ये इसका पानी का बहुत बड़ा असरदराज से मसला है। हमने कई बार चक्कर दफ्तरों के भी लगाए, गरीब लोग हैं, यहाँ से दिन तोड़कर अपनी दहर तोड़कर दफ्तरों के चक्कर लगा कर तंग आ चुके हैं, कोई हल नहीं निकला। आज ये गाड़ी अचानक एक दूसरे मोहल्ले में पंचायत नूनापानी में गई थी हैंडपंप निकालने के लिए, उसको हमने स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमारे पास कोई हल दूसरा नहीं रहा। ये एक लिंक रोड है, अगर हम मेन रोड पे जाएंगे तो क्या हाशर होगा, ये इनको देखना चाहिए क्योंकि 400-800 से अबो अवाम है यहाँ की, हमारी 3 वार्डों की, और 450 वोटर है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर पुंछ से ये अपील करना चाहते हैं कि सर प्लीज ये हमारा पानी का मसला हल करें। इस अगर जल जीवन मिशन का दौर ये चल रहा है अरसा दराज से, तो ये महला नाड़ी 3 वार्डें क्या हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, लिहाजा इनका हल किया जाए। और इनका पानी का मसला है, ये एक छोटा सा मसला हैंडपंप का है, ये आज किया जाए, उसके बाद जल जीवन मिशन में हमारे 3 वार्डों को रखा जाए और हल किया जाए। यही मुतालबा है सर के हमें बार बार कहते शोशे दिखाते हैं, आपका आग पंप आ गया, अब बोर यहाँ था वो भी तो सरल में उठाकर यहाँ से लगा दिया। नई थी डिप्टी कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे 2 बार मुलाकात भी हुई है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज यहाँ गाड़ियाँ आई हैं तो हमें यहाँ पंप निकाल कर देकर जाएं। बहुत परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे गांव के जाते हैं पानी लेने के लिए, उन्हीं उधर ही सरल में जाते हैं और वो उन लोगों ने गालियाँ दी कि आप क्यों आते हैं यहाँ पानी भरने के लिए। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि हमें पानी मिलना चाहिए, हमें पानी की परेशानी है। वो गवर्नमेंट बोलती है जो आता है अपने वोट के लिए, अपना मुतालबा के लिए, जब जीत जाते हैं तो हम याद नहीं, हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, इसलिए हम DC साहब से रिक्वेस्ट है कि हमें पानी मिलना चाहिए। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।